2026-27 का आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है, ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं, हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। नौजवान युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए अनेक गतिविधियां उनकी संचालित हो, शिक्षा भी हो उनका कौशल भी हो, और हर दृष्टि से वो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, और रोजगार केवल पाने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस दृष्टि से भी इस बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे अन्नदाता, जो विकसित भारत के संकल्प में जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उस दृष्टि से भी, उसमें भी अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से इस बजट में हर दृष्टि से प्रावधान है, और एक अच्छी राशि इसमें जो है नियत की गई है। इसी प्रकार गरीबों के लिए, समाज के जो अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को इस बजट से मदद मिले, उनको सहायता मिले, विकास आगे बढ़े, उस दृष्टि से प्रयास किया गया है। बजट में विकास भी है, विरासत भी है, और संस्कृति और आधुनिकता, इन सभी का संतुलन, केदार और मानस दोनों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को राज्य के हित में लगाया जाए, राज्य के हित में उसका अच्छा उपयोग हो, उसकी सहायता लेकर हम आगे बढ़ें। और लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का ये बजट है, और राज्य के इतिहास में विकास की निरंतरता को दर्शाता है। राज्य गठन के समय हमारी जो जीएसडीपी थी, उसका आकार लगभग 14,500 करोड़ का था, जो वर्तमान में लगभग 3,81,000 करोड़ रुपए अनुमानित हो गया है। और राज्य की आर्थिकी में राज्य गठन से लेकर अब तक 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में राज्य का अनवरत रूप से जो विकास आगे बढ़ा है, उसको भी दर्शाता है। और प्रति व्यक्ति आय 2000 और 2001 में मात्र 15,285 रुपये थी, जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 2,73,921 रुपये अनुमानित है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में हमारी वास्तविक विकास दर 7.23% यानी 7.23% अनुमानित है, जो भारत की आर्थिक विकास दर है उसके आसपास है। हमने बहुत सारे जो FRBM एक्ट हैं, उत्तराखंड के दिए गए संकेतकों को, जो भारत सरकार की दृष्टि से लोन लेने के लिए, अन्य चीजों के लिए जो जरूरी होते हैं, उन सभी का हमने पूरी तरह से पालन किया है। और रेवेन्यू को सरप्लस बनाए रखना, फिजिकल डेफिसिट को जीएसडीपी के 3% के अंदर रखना,
कुल ऋण जीएसडीपी को निर्धारित सीमा लगभग 31% के अंतर्गत रखना, और हमने इन सभी मानकों का ठीक प्रकार से पालन किया है। ये हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारा डिसिप्लिन है, वित्तीय अनुशासन है, उस वित्तीय अनुशासन को हमने बनाया है। और कुल व्यय इस 2026 के बजट का जो अनुमान का सार है उसमें 1,11,703 करोड़ है। राजस्व व्यय में 64,989 करोड़, पूंजीगत परिव्यय में 18,153 करोड़, और कुल प्राप्तियां हमारी लगभग 1,10,000 करोड़ 43 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 67,526 करोड़। राज्य का राजस्व कर 43,327 करोड़, और करेतर राजस्व है 24,198 करोड़। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी निरंतर रूप से लगातार समय समय पर हमारे राज्य के साथ जो उनका विशेष लगाव है, और कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब भी कोई उत्सव हो, कोई प्रमुख कार्यक्रम हो, या देश विदेश में हो, कहीं भी हो, तो हमारे राज्य को अवश्य उनका वो स्मरण में रखते हैं, और उनका स्मरण हमारी सभी प्रकार की जो सहायताएं हमको भारत सरकार से प्राप्त होती हैं उन सब में दिखाई देता है, और हमको आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिसके कारण से हम ये 1,11,700 करोड़ का ये बजट हम प्रस्तुत कर पाए हैं। और इस बजट में भारत सरकार ने जो केंद्रीय करों में राज्य के अंश के अंतर्गत लगभग 17,400 करोड़ रुपए, और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लगभग 18,451 करोड़ की प्राप्ति सम्मिलित है। इसमें प्रमुख केंद्र घोषित योजनाओं में भी प्रावधान किया गया है। और बीवीजी रामजी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं रोजगार मिशन के लिए 705 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का, और जल जीवन योजना जो कि हर घर से नल पहुंचाने के लिए एक बहुत आवश्यक, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस योजना के लिए 1,342 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं अगर संक्षिप्त में कहूं तो यह बजट सर्वसमावेशी है, और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1,327 करोड़ रुपए का, अन्नदाता योजना के लिए 1,300 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 25 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 298 करोड़, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए शहरी विकास के लिए 56 करोड़। युवा कल्याण, इसमें युवाओं के कल्याण के लिए हमने विशेष इसमें फोकस किया है, क्योंकि युवा शक्ति हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी हमारी पूंजी है, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में इस अमृत काल में युवा हमारे बहुत महत्वपूर्ण, जिनको विकसित भारत बनाने में अपना हर दृष्टि से योगदान देना है, तो हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए शिक्षा एवं खेलकूद के लिए इसके राजस्व मद में हमने 11,871 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 888 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी प्रकार कौशल विकास के लिए राजस्व मद में कि युवा हमारे कौशल भी प्राप्त करें और रोजगार भी प्राप्त करें, हर दृष्टि से वो सामर्थ्यवान बने, तो उसमें 586 करोड़ का पूंजीगत मद में और 134 करोड़ रुपए, जिसमें मुख्यतः सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाना है, ये किया गया है। अन्नदाता जो हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, और भारत पूरी दुनिया का एक तरह से फलों की टोकरी बनेगा विकसित भारत 2047 का। तो उसके लिए राजस्व मद में हमने 1,113 करोड़ पूंजीगत मद में और राजस्व मद में 1,113 करोड़ और पूंजीगत मद में 342 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य आदि में 815 करोड़ और पूंजीगत मद में 108 करोड़ रुपए इसमें भी रखा गया है। नारी शक्ति, चूंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर
हमारी नारी शक्ति का हर दृष्टि से राज्य को चलाने में भी और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उस व्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे राज्य के अंदर हमारी मातृशक्ति जहां अनेक प्रकार के उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह चला रही है, छोटे छोटे काम करके अपनी पहचान बना रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें अनेक उत्पाद हमारी महिलाओं के हैं और उनके बनाए हुए उत्पादों को आज देश दुनिया में पहचान मिल रही है। हर दृष्टि से महिलाएं कठिन चुनौतियों के बाद भी आज आगे बढ़ रही हैं। इसलिए इस बजट में समर्पित रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए जो जेंडर बजटिंग है, अभी किसी मित्र ने मुझे पूछा भी था अभी नीचे आते हुए आप ही में से कि एक बड़ा बजट इसमें रखा गया है, तो ये हमारी प्राथमिकता में है। मातृशक्ति, नारी शक्ति, मैं ये मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उन्होंने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं पूरे उत्तराखंड में जाने के बाद, पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करने के बाद, अनेक हमारी मातृशक्ति के सम्मेलनों में, उनके कार्यक्रमों में, उनके द्वारा बनाए हुए प्रदर्शनी उत्पाद देखने के बाद मैं कह सकता हूं, मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के जो शब्द उनके मुंह से निकले थे, उन शब्दों को साकार करने में, उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में कोई अगर अग्रदूत का काम करने वाली है तो उत्तराखंड की नारी शक्ति करने वाली है, उत्तराखंड की मातृशक्ति करने वाली है। वो इस की ध्वजवाहक हैं, सबसे आगे चलने वाली है। इसलिए हमने इस जेंडर बजटिंग के अंतर्गत 19,692 करोड़ रुपए का बजट का हमने नारी शक्ति के लिए प्रावधान किया है। आप ये मान सकते हैं कि लगभग 20% 1/5 के लगभग ये बजट हमने मातृशक्ति के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण की योजना के लिए 598 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149 करोड़, राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई शगुन योजना के लिए 14 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़, नंदा गौरा के लिए 220 करोड़। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में एक बड़ी धनराशि 2,501 करोड़ रुपए का, ऊर्जा विभाग में 1609 करोड़ की और लघु सिंचाई में 1642 करोड़ की योजना है। इसके अतिरिक्त इस बजट के माध्यम से कई नई योजनाएं भी हम राज्य के अंदर प्रारंभ कर रहे हैं और विशेषकर इस वर्ष के समाप्ति पर 2027 जैसे इसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वर्ष 26-27 में 27 के प्रारंभ में मकर संक्रांति के दिन से हमारे राज्य के अंदर कुंभ मेला प्रारंभ होगा और इस बार का कुंभ ये हमारा बहुत भव्य हो, दिव्य हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हमारी हैं, लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। मैं भी और मेरे समेत सभी लोग शासन के स्तर पर भी लगातार समीक्षाएं हो रही हैं और कई सारे काम हमने प्रारंभ कर दिए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार हम कुंभ मेला यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और 2021 में हमारे राज्य के अंदर कुंभ हुआ था, लेकिन उस समय आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के कारण से वो बीच में ही थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, बीच में ही इसको रोकना भी पड़ा था क्योंकि महामारी फैल गई थी। इसलिए इस बार कुंभ में बड़ी संख्या देश दुनिया के लोगों की आने वाली है, तो प्रधानमंत्री जी ने हमको तत्काल सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार ने हमको दी है, जिससे हम अपने अवस्थापना के कार्य तैयारियों के काम आगे बढ़ा रहे हैं तेजी से। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और अभी जो कुंभ मेले के लिए हमने मुख्य रूप से 1027 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है इस बजट में,
और भी अगर चूंकि अन्य जो भी आवश्यकताएं पड़ेंगी, कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, सनातन का उद्घोष यहाँ से हो, पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे देश दुनिया के लोग जाएं, उसके लिए हम हर संभव अच्छा कुंभ यहाँ पर आयोजित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और धनराशि की भी आवश्यकता होगी तो धनराशि का और भी प्रावधान किया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और विश्व बैंक साहित्यिक जो सार्वजनिक हमारा वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण है, उसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन के लिए भी, IIT उन्नयन हेतु, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इको टूरिज्म स्थापना के लिए, प्रदेश में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अभी मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था, आप लोग सुन ही रहे होंगे। क्योंकि मैं उसको ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो रिपीट हो जाएगा, उसको रिपीट नहीं करना है। प्रदेश में आपदा सखी के लिए भी हमने इसमें प्रावधान किया है। इस बजट में हम नवाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे राज्य में सेब की नर्सरी विकास के लिए भी हमने धनराशि का प्रावधान किया है। ये एक तरह से एक विंडो खोली है उसके लिए भी। सिविल सर्विस एवं अन्य ऑनलाइन कोचिंग के लिए कि हमारे युवाओं को भविष्य निर्माण के लिए, उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए